अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो पिछले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो है 7.11। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार weighing 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन if the diameter of the piston of pump is 3 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, देखें आपके पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है, ये दो इसके पिस्टन्स हैं, ये स्मॉल पिस्टन लार्ज पिस्टन। जो स्मॉल पिस्टन है इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, और इस पिस्टन लार्ज पिस्टन का जो एरिया है ये कैपिटल ए है, और इसका जो डायमीटर है जो गिवन डाटा है हमें 30 सेंटीमीटर है। जी आपके पास एक कार है जिसको आपने लार्ज पिस्टन पर रखा हुआ है और इसका वेट कितना है 20,000 न्यूटन। इस कार को आपने अपलिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना है। तो ये जो पंप है इस साइड से आप फोर्स आप F1 जो फोर्स है इधर से नीचे को लगाएंगे, और ये जो कार है ये क्या हो जाएगी, आप ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगी। और इसका जो वेट है वो 20,000 है। तो वेट आपको पता है फोर्स ही होती है, ये F1 है तो ये क्या है, ये F2 है। तो F2 यहाँ पर 20,000 है, हमें दो एरियाज फाइंड करने और हमारे पास F1 कितनी होगी ये हमने कैलकुलेट करना है। जी स्टूडेंट्स, तो हमें ये जो पंप है इसका स्मॉल a फाइंड करना है। एरिया क्या है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। जी स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास डायमीटर मौजूद है 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमें पता है। रेडियस हमें यहाँ पे एक्चुअली एरिया के लिए रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू क्या है 3/2, तो 1.5 सेंटीमीटर क्या है रेडियस आ गया। जी तो एरिया का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करते हैं। पाई आर की वैल्यू क्या है 1.5, रेडियस का स्क्वायर, तो एरिया क्या आ गया पाई इंटू 1.5 स्क्वायर। जी तो इसी तरह ही हम जो है इस लार्ज जो पिस्टन है इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखें इसका डायमीटर जो 30 है, तो रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होगा d/2, तो 30/2 आर रेडियस कितना आ गया इसका 15 सेंटीमीटर। हमें एरिया चाहिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी है 15 स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया आ गया लार्ज पिस्टन का, पाई मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, हमें रिक्वायर्ड जो है वो जी तो हमें F1 रिक्वायर्ड है, ये हमें फाइंड करना है। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो F2 इक्वल्स F1 मल्टीप्लाई बाय लार्ज एरिया बाय स्मॉल एरिया। ये हमने हाइड्रोलिक प्रेस में किया था। हमें F1 चाहिए, तो ये जो रेशो है लार्ज एरिया बाय स्मॉल एरिया, इसको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के F2 की तरफ लेके जाएंगे, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एरिया ओवर लार्ज एरिया इक्वल टू F1। जी तो वैल्यू पुट करते हैं। F2 कितनी है 20,000 है, स्मॉल एरिया पाई इंटू 1.5 स्क्वायर, लार्ज एरिया पाई इंटू 15 स्क्वायर इक्वल टू F1। जी पाई और पाई दोनों क्रॉस हो गए। ये देखें ये 1.5 का स्क्वायर ओवर 15 स्क्वायर है, इसको अब दो दफ़ा लिख सकते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, नीचे भी 15 मल्टीप्लाई बाय 15। जी तो अब ये जो 1.5 और 1.5 अगर इनके आप दो पॉइंट्स ख़त्म करें तो नीचे जो है डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, 2 10 आएंगे। मींस ये अगर 2 पॉइंट ख़त्म होंगे तो नीचे 2 10 की वैल्यूज आएंगी। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें हमने 2 पॉइंट्स ख़त्म कर दी ऊपर वाले, नीचे 2 10 आ गए, बाकी सारा कुछ 20,000 और 15 वैसे। अब देखें ये दोनों 15 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, और ये दो जो जीरोज़ हैं ये 2 0 के साथ क्रॉस हो जाएंगी। ये देखें ये 15 से क्रॉस हो गए, ये नीचे 2 0 ऊपर 2 0 से क्रॉस होगी, तो F1 कितना आएगा 200। जी स्टूडेंट्स, F1 आ गया 200 न्यूटन। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्मॉल पिस्टन पे 200 न्यूटन लगाते हैं तो इधर क्या है 20,000 न्यूटन की जो कार है, इतना ज़्यादा वेट आप सिर्फ 200 न्यूटन फोर्स लगा के अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। थोड़ी सी फोर्स दे के देखें इतनी ज़्यादा फोर्स को वो अपलिफ्ट कर सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 7.12, अ स्टील wire of cross sectional area 2 multiplied by 10 - 5 meter square is stretched through 2 millimeter by a force of 4,000 Newton. Find the Young's modulus. The length of the wire is 2 meter. ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, जो लेंथ में चेंज आया वो 2 मिलीमीटर का, ये फोर्स 4,000 और ये एरिया है। जी प्यारे बच्चों देखें, एक वायर आपके पास जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2 मीटर है, उसका एरिया जो है 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। आप क्या करते हैं, आप जो है फोर्स लगा के इसके ऊपर 4,000 न्यूटन की इसको इस तरफ और इस तरफ क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो इसकी लेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। वो कितना चेंज होगा,
जी तो फोर्स लगाने से इसकी लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। ये इतनी को जो है इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। वो चेंज कितना होगा, डेल्टा एल 2 मिलीमीटर का। अब हमने फाइंड क्या करना है, यंग्स मॉडुलस को फाइंड करना है। जी तो हमें रिक्वायर्ड यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला F इंटू एल नॉट ओरिजिनल लेंथ ओवर एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ है। जी तो वैल्यूज पुट करें। देखिए फोर्स की जो वैल्यू है 4000 और एल नॉट ओरिजिनल लेंथ जो है वो 2 मीटर है। एरिया कितना है, 2 × 10⁻⁵। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना आया, 2 मिलीमीटर का। जी स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे जो हमने चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर पुट किया हुआ है, तो यहाँ पे मिली को आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी सारी वैल्यूज वैसे रहेंगी। 4000 2 एरिया भी वैसा आ जाता है 5, लेकिन मिली की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 वैसे का वैसा आ जाएगा इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली है। मिली का मतलब ही क्या होता है 10⁻³ और मीटर साथ में वैसे आ जाएगा। ये आपने कटिंग की, ये 2 से कैंसिल हो गया इधर, ये 2 और 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब देखिए रिमेनिंग क्या बचा है 2 और ऊपर 3 जीरोज़ हैं और नीचे कितनी जीरोज़ हैं, -8। ये जब ऊपर जाएगा, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो ये क्या आ जाएंगी +8। तो देखें ऊपर जाके ये 8 जीरो ये हो गई, 3 जीरो पहले मौजूद है, टोटल कितनी जीरोज हो गई 11। तो 2 × 10⁻11 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो वैल्यू क्या आ गई, y = 2 × 10⁻11 यूनिट क्या लगेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह।